हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्षितिज भाग 2 का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। इसके प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपको परीक्षा में पूरे नंबर दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको इसका जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। देखिए, यहां पर बात यह हो रही है कि भाई जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था उस टाइम पर राम जी ने जैसे ही धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया। जैसे ही टूटा परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी आए तो उन्होंने पूछा कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में कुछ बातें हुई। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि परशुराम के क्रोध करने पर क्या हुआ, लक्ष्मण ने धनुष टूटने पर जो तर्क दिए थे वो तर्क हमें बताना है। ठीक है, तो पहला तर्क क्या दिया था, लक्ष्मण जी ने कहा था बचपन में हम लोगों ने कई धनुहियां, मतलब कई छोटे छोटे धनुष हमने तोड़ दिए। ठीक है, परंतु तब तो आप परशुराम जी मतलब आप क्रोधित हुए नहीं, आप इस धनुष के लिए क्यों क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही यह टूट गया। ठीक है भाई, श्री राम ने क्या किया था, धनुष को उठाया था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, लेकिन वो इतने में ही टूट गया था। तो राम का इसमें क्या दोष है, कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण जी ने ये कहा। अगली एक और बात कही कि इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके छूते ही वो धनुष जो है टूट गया, और उसके टूटने में राम जी का ना तो कोई लाभ है ना हानि है, तो राम इसको क्यों तोड़ेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। अगली बात है यहाँ पर चौथी बात है, श्री राम ने इसे मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था। श्री राम जी ने सोचा कि ये सिर्फ धनुष है, बहुत मजबूत होगा, वो उन्होंने उसको सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष कमजोर होने के कारण हाथ लगते ही टूट गया। तो इसमें राम का क्या दोष है। तो ये इतनी सारी बातें जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप चाहे तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है उसको हम समझेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहां पर कहा गया है राम जी का स्वभाव कोमल और विनयी है। मतलब राम जी तो देखिए, राम जी का स्वभाव बहुत ही विनम्रता पूर्वक है, वो क्रोध भी नहीं करते हैं, प्रेम से पेश आते हैं। ठीक है, तो राम जी का स्वभाव क्या है, वो तो कोमल है और विनयी है। ठीक है, क्या है, कोमल है और विनयी है। ठीक है, इसके बाद में वह बहुत शांत है। राम जी क्या है, बहुत शांत है, बहुत ही क्या है, धैर्यवान है। ठीक है, तो हमें देखिए राम की भी क्या करना है, राम लक्ष्मण और परशुराम की हमें क्या करना है, प्रतिक्रियाएं बताना है। तो राम तो धैर्यवान है, परशुराम क्या है, क्रोध करने पर भी श्री राम ने क्या किया, धीरज से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, उनका ही कोई दास होगा। ठीक है, उनका ही कोई दास होगा। तो उन्होंने क्या कहा, कितने प्रेम से कहा। ठीक है, उन्होंने अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अब राम जी चाहते तो वो भी अपना धनुष उठा लेते कि आ जाओ भाई हम लड़ेंगे। ठीक है, वो भी कह देते आ जाओ लड़ युद्ध कर लेते हैं, लेकिन राम जी ने क्या कहा कि जिसने धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा, कोई अन्य इसे नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कितने प्रेम से कहा। ठीक है, तो उनका दास ही होगा। ठीक है, उन्होंने अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत करने को कहा। ठीक है, अब राम जी का स्वभाव देखिए कैसा है। लक्ष्मण जी ज्यादा तेज होते हैं तो राम जी आंखों से कर देते हैं रुको, तो लक्ष्मण जी भी उनके बहुत ही आज्ञाकारी हैं, वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राम जी ने उनको शांत करने का प्रयास किया और आंखों के संकेत से क्या किया, लक्ष्मण को शांत करने के लिए कहा। लेकिन इसके विपरीत लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है, उग्र है। मतलब लक्ष्मण जी जरा में क्रोधित हो जाते हैं। तो
अगर राम जी उनको आज्ञा दे देते परशुराम जी से लड़ने की, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल फ्रंट हो जाते कि भाई आ जाओ, दो दो हाथ हो ही जाए आज, ठीक है। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव बहुत उग्र है, राम जी उनको समझाते रहते हैं आंखों के इशारे से, ठीक है। तो लक्ष्मण का स्वभाव क्या है, बहुत ही उग्र है, इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनकी बातों से परशुराम का क्रोध चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे राम के खिलाफ अगर एक बात भी बोली तो हम उखाड़ फेंकेंगे। लक्ष्मण का ये है क्रोधित, ठीक है। इसके बाद में उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी सी बातों पर हंगामा नहीं करते। भाई हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए बचपन में, तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप आ गए, एक धनुष टूट गया तो भाई तब भी आना चाहिए था आपको जब हमने छोटे छोटे धनुष तोड़े थे। अब परशुराम जी ने क्या कहा कि भाई ये अलग धनुष है, भाई ये शिव धनुष है, इसको तोड़ना। अब देखिए परशुराम जी वहां पर थोड़े से मूर्खता टाइप की बात करते हैं कि धनुष जिसने भी तोड़ा है वो सामने आ जाए। अब परशुराम जी ये नहीं समझ पाए कि भाई ये शिव धनुष है, इसको तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो परशुराम जी वहां पर थोड़े से समझ नहीं पाए। फिर बाद में उनको समझ में आया कि भाई शिव धनुष तोड़ दिया मतलब कौन हो सकता है, वो कोई बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वो फिर बाद में समझ में आई बात उनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। मतलब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बात हुई उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, परशुराम जी क्या कहते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, किसने बोला, परशुराम जी ने बोला, ठीक है। राम ने क्या बोला फिर, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं हो सकता, वो आपका दास ही होगा, ठीक है, अवश्य आपका कोई दास ही होगा, ठीक है। फिर लक्ष्मण ने कहा, देखो लक्ष्मण ने क्या कहा, हे मुनि बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ डाले, कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपको कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन इस बार क्यों क्रोध आया, ये उन्होंने कहा। तो ये बात एक अच्छी लगी। आप और भी अलग से भी लिख सकते हैं कि भाई लक्ष्मण ने उनको व्यंग्यता पूर्वक कहा कि भाई बचपन हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। मतलब परशुराम जी जो थे उन्होंने कुछ तारीफ बोली थी, अपनी खुद की तारीफ की थी कि मैं ऐसा कर देता हूं वैसा कर देता हूं, ठीक है। तो परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया है, आपको सिर्फ इसका अर्थ करके बताना है, ठीक है। जो हमने व्याख्या में किया था सेम वही कंडीशन यहां पर है। तो देखिए यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मतलब उन्होंने क्या कहा, परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब वो बहुत ही प्रबल वाले क्या हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मतलब विश्व विदित मतलब विश्व में विख्यात, मतलब सभी में प्रसिद्ध क्या है, क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। भुजबल भूमि भूस बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्या कर दिया है, मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, ठीक है, क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, मतलब और उस भूमि को मैंने क्या किया, उस भूमि को मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है, ठीक है। सहस बाहु छेद निहार, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु के मैंने क्या कर दिए, जो बड़ी बड़ी भुजाओं वाले जो सहस्त्र बाहु था मैंने उसकी भुजाओं को अपने इस खंजर से, अपने इस जो खंजर है इससे मैंने उसको काट दिया फरसे से, ठीक है। इसके बाद में परशु बिलोक महीप कुमारा, इस फरसे को देखो, इस फरसे को, फरसा जो हाथ में रखे हुए थे, कि इस फरसे को देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, महीप कुमारा इसको देखो जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया, ठीक है। मात पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किस मोह, ठीक है। मात पिता ही जानी सोच बस करसी महिष की मोर, मतलब कि तू अपने माता पिताओं को सोचने पर विवश मत कर, ठीक है।
गर्भन के अर्भक दलन पटना में अति घोरा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि मैंने अपने फरसे से क्या किया है, अपने फरसे के प्रभाव से, मेरे प्रभाव से जो गर्भ के शिशु हैं मैंने उनको भी नष्ट कर दिया है। तो इनका कहना ये है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न जो आपके सामने है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? वीर योद्धा, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा कौन है वो हमें यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कहा गया है, देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा जो है वो कौन है? सूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। ठीक है, मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने इतनों को मार दिया, मैंने इतनी बार पृथ्वी को विहीन कर दिया। जो योद्धा होता है वो डायरेक्ट युद्ध स्थल पर जाता है और अपना परिचय वहां पर देता है, वही सच्चा योद्धा होता है। लक्ष्मण का कहना ये है। ठीक है, अगला बात यहां पर क्या है, देखिए वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होता है। ठीक है, वीर योद्धा जो होता है वो बहुत ही क्षमावान होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही धैर्यवान होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, अगला यहां पर कहा है लक्ष्मण ने, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर जो होते हैं वो आपकी तरह गुस्सा नहीं दिखाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है जिस प्रकार से आप परशुराम जी कर रहे हैं। ठीक है, अगला है वह खुद पर अभिमान नहीं करते। परशुराम जी जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना ही बखान कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो सूरवीर जो होते हैं वो कभी घमंड नहीं करते कि मैंने ऐसा वैसा कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। तो 6वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए हाँ 6वां प्रश्न जो है इसको आप समझते हैं। तो 6वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए तो 6वां प्रश्न है, देखिएगा यहां पर, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वह तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, साहस और शक्ति, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर हमें लिखना है। तो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो, ठीक है, आपके पास साहस भी है, शक्ति है, लेकिन आपके पास विनम्रता नहीं है, तो क्या होगा, आप बिना बात के हर किसी से लड़ जाएंगे। भाई किसी ने अगर आपको थोड़ा सा, मान लीजिए आपके पास में देखिए शक्ति है, आप बहुत ही पावरफुल हो, ठीक है, बहुत ही क्या हो, पावरफुल हो, आप में साहस भी बहुत है, मतलब हिम्मत भी बहुत है, ठीक है, लेकिन आपके पास में विनम्रता नहीं है, तो कोई भी आपके पास से गुजरा और आपका कोहनी में थोड़ा सा लग गया, तो आप क्या करोगे, आप उसको मारोगे, क्योंकि आपके पास में विनम्रता नहीं है। आप जाओगे और उसको खींच के मारोगे कि भाई तूने टच कैसे किया, तो ये बात वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। क्या बन जाता है, अभिमानी और उद्दंड बन जाता है, मतलब फिर वो किसी को कोई चीज नहीं समझेगा। वो तो अगर उसके किसी ने छेड़ किए, किसी ने चाले उसके किए, तो वो फिर उसको उसमें लठ कुदाई देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, संयमित मतलब थोड़ा संयम रखती है, मतलब चलो किसी ने हमारा थोड़ा कुछ कर भी दिया तो हम माफ कर देते हैं, चलो ठीक है यार, हो गया। किसी ने अगर आपको, मान लो ऐसे कहीं भी जा रहे हैं, मान लो आप मार्केट में जा रहे हैं और किसी ने आपका कुछ भी थोड़ा सा कुछ निकाल लिया झोले में से, तो आप क्या करोगे, उसको मारोगे, आप बोलोगे चलो ठीक है खा ले, मेरी तरफ से खा ले, ठीक है, तो ऐसा आप करोगे। ठीक है, तो विनम्रता जो है वो भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का क्या होता है, आदर करते हैं। ठीक है, विनम्रता होती है तो विपक्षी भी, मतलब दुश्मन भी उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। विनम्रता से ही कठिन कार्य सुभन बन जाता है। परशुराम जी भी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का क्या है, संगम है। राम जी ने विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब इससे आप क्या समझे कि भैया अगर कोई जो व्यक्ति है उसके अंदर साहस है और उसके पास बल है, ठीक है, साहस भी है, बल भी है, और अगर विनम्रता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उद्दंड हो जाता है। लेकिन राम जी क्या है,
राम जी के पास में बुद्धि है, बल है, ठीक है, और उसके साथ में विनम्रता भी है और साहस भी है। तो राम जी ने अपनी विनम्रता से क्या कर दिया, परशुराम जी को नतमस्तक कर दिया और उन्होंने राम जी को बाद में प्रणाम किया कि प्रभु आप महान हैं। ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। ठीक है, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। हमें क्या करना है, इन पंक्ति का क्या करना है, भाव बताना है कि ये किस भाव से कही गई है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, बेहसु लखन बोले मृदुवानी, मतलब लखन जी जो है, लक्ष्मण जी जो हैं, वो व्यंग करते हुए मृदु वाणी में बोले, आहु मुनीस महाभट मानी, कि हे मुनि आप अपने आप को बहुत ज्यादा महान बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, कि आप अपने आप को बहुत ही महान योद्धा बता रहे हैं या समझते हैं। ठीक है, और बार बार देखिए, अब यहां से पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार। ठीक है, तो बार बार फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। ठीक है, दिखाओ मुझे, कुठारू मतलब मुझे बार बार फरसा जो है उसको दिखाकर आप मुझे डरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उस प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे से देखकर डर जाऊंगा। ठीक है, चहत उड़ावन फूंक पठारू, ठीक है, पहाड़ू। तो इसका मतलब ये है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बच्चा समझकर ये ना समझें कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं भी बहुत ही बलशाली हूं। लक्ष्मण जी उनसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे नहीं डरता। ठीक है, अब इसी का दूसरा है कि इसमें भी हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। यहाँ कुम्हाड़ बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मट जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नहीं। ठीक है, तो यहां पर इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी के अभिमान को चूर करने के लिए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। समझे, जो छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का क्या होता है, जो पौधा होता है, वो पौधा क्या होता है, जिससे हम हाथ लगाते हैं तो वो पौधा एकदम से डर के सिकुड़ जाता है। तो उसी तरह से जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल या पत्ते नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाएं, हम बालक अवश्य हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम बालक अवश्य हैं, परंतु यहाँ पर फरसा धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हम नादान बालक समझने की भूल ना करें। ठीक है, आप ये अभिमान छोड़ दें। ठीक, चलिए, तो देखिए उसी का अगला है एक और, यहाँ पर इसका भी हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इसको आप बुक में से देख लीजिएगा, मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूं, और इनमें से एक ना एक आपकी परीक्षा में जरूर से आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है मैं पढ़ के बता देता हूं। परशुराम जी के बार बार कहने पर कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। ठीक है, विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह राम लक्ष्मण को भी और क्षत्रियों की तरह सामान्य ही समझ रहे हैं। ठीक है, सामान्य ही समझ रहे हैं। परशुराम जी ना इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान समझकर कह रहे हैं, पर असल में यह लोहे की बनी तलवार है। मतलब राम लक्ष्मण जो हैं वो बहुत महान है। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न, इसको देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। अब यहाँ पर इस पाठ के आधार पर हमें क्या करना है, तुलसीदास जी के 10 पंक्तियां हमें लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर देखिए हमें ये देखना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, और इसके रचयिता तो तुलसीदास जी हैं ही। इसमें काय का प्रयोग किया गया है, दोहा, चौपाई, इन सब का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये सब हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी की भाषा सरल, सहज और अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, ये लोकप्रिय भाषा है, आपको पता है रामायण जगह जगह
गली गली में गाई जाती है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, अवध की भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश भी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो पंक्तियां ली गई हैं वो बालकांड से ली गई हैं, ठीक है। इसके बाद में तुलसीदास ने इसमें दोहा का प्रयोग किया है, चौपाई का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है, और ये बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, ठीक है। उन्होंने भाषा को कंठहार बनने के लिए कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, मतलब उन्होंने जहां पर क्रोध वाली बात भी है उनको भी कोमल शब्दों में ही कहा है, ठीक है। इसके बाद में उनके तथा वर्गों में भी बदलाव किया है। तुलसीदास के काव्य में वीर रस, हास्य रस, रूपक अलंकार की भी सहज अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। तो इनको आप जब पंक्तियों में लिखेंगे तो ये 10 पंक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। अगला है 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिएगा, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है, इस पूरे प्रसंग में ये प्रसंग दिया गया है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न आइस रिस कीन्ह गोसाई। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि भैया हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, तब तो कोई क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन इस धनुष को तोड़ने पर आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हो, तो इनको हमें थोड़ा सा बता देना है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया, ठीक है। मातु पितहि जाने सोच बस करस महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन पर परशु मोर अति, परशुराम जी इस बात पर क्रोधित हुए। अब ये जैसे ये है पहला, तो ये दूसरा है। यहाँ से देखिए, मात पितहि जन सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ठीक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक ये है। तो इसका अर्थ भी हमें बताना है। तो परशुराम जी क्रोधित होकर क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत कर, क्या मत कर, सोचने पर विवश मत कर। मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयानक है, इसके प्रभाव से गर्भ के शिशु तक नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए, ठीक है। बालक बोल बधो नहीं तोही, बालक बोल बधो नहीं तोही, इसमें क्या अलंकार है देखिए। इसमें यहाँ पर जो का वाला है, यहाँ पर देखिए, इसमें बाकी बावर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द की अभिव्यक्ति बार बार हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, बालक बोल बधो नहीं तो ही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, ठीक है। तो कोटि कुलिस, इसमें क्या दी गई है, एक उपमा दी गई है, तो इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तुम तो कालू हाक जानू लावा, मतलब यहां पर भी उपमा की बात हो रही है, तो यहां पर भी क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद में जो गा वाला है, तुम तो कालू हाक जनू लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तुम तो काल हाक जनू लावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद में बार बार मोहि लाग बुलावा, इसमें क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस जल सम बचन, इसमें उपमा अलंकार है। और भृगुवर कोप कुशान, इसमें रूपक अलंकार है। अच्छा, ये चीजें आपको समझ में अगर ना आ रही हो तो आप क्या करेंगे, अलंकारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलंकार की एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे अलंकार समझेंगे हम, ठीक है। तो आप फिर इनको देखकर खुद ही बता देंगे कि भाई इसमें ये अलंकार है, इसमें ये अलंकार है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा है आपको समझ में आ ही गए होंगे। और हाँ, ये जो PDF है इसको आपको डाउनलोड करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में जाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में JS टॉपिक स्टडी लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर ये वाला जो PDF है आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।